राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवा। श्री राधे राधे। श्री कृष्ण उपदेश। श्री कृष्ण के इन उपदेशों को जीवन में अपनाएं और सफलता पाएं। भगवत गीता में केवल धर्म से जुड़े उपदेश नहीं है, बल्कि इसमें जीवन का ऐसा सार छिपा है जिसे अपने जीवन में अपनाने से व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से बदल सकता है और वह सफलता प्राप्त कर सकता है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के सारथी का किरदार निभाया था। महाभारत के इसी युद्ध में श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। श्री कृष्ण की इन बातों का अर्जुन पर ऐसा असर हुआ कि वह युद्ध भूमि में फिर से युद्ध करने और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर चल पड़ा। गीता में मौजूद है जीवन की हर समस्या का समाधान। गीता के उपदेशों को अपनाने से मिलेगी सफलता। अगर आप सोचते हैं कि भगवत गीता सिर्फ एक धर्म ग्रंथ है और उसमें केवल धर्म से जुड़े उपदेश मौजूद हैं, तो आप गलत हैं। गीता में लिखे भगवान कृष्ण के ये उपदेश न सिर्फ अनमोल हैं, बल्कि आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक हैं। अगर आप गीता के उन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें, तो इससे न तो सिर्फ आपका जीवन आसान हो जाएगा, बल्कि सफलता हासिल करने में भी मदद मिलेगी। बात चाहे खुद पर काबू रखने की हो, सामाजिक तौर पर किस तरह से व्यवहार करना चाहिए उसकी हो, या फिर किसी तरह की भावनात्मक तकलीफ हो, गीता में सभी का समाधान मौजूद है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम गीता के उपदेशों का पालन कर न सिर्फ अपना भला कर सकते हैं, बल्कि समाज के कल्याण में भी भागीदार बन सकते हैं। गीता में जीवन जीने के सार और सफलता पाने के लिए जो बातें बताई गई हैं, उनके बारे में आपको यहाँ बताई जा रही हैं। जीवन में भी अपनाएं गीता का ज्ञान। कल की चिंता न करें। गीता में लिखा है, जो कल बीत चुका और जो कल आने वाला है, उसकी व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो पहले से लिखा है और जो होना तय है वही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इसलिए कल की चिंता छोड़कर हमें आज यानी वर्तमान पर अपना जीवन फोकस करना चाहिए और उसी का आनंद उठाना चाहिए। गुस्से पर रखें काबू। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम, क्रोध और लोभ आत्मा का नाश कर देता है, इसलिए इन तीनों दोषों का समूल नाश कर देना चाहिए। गीता में कहा गया है कि क्रोध यानी गुस्से से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रमित व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाता है और मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी है। अच्छे बुरे दोनों वक्त को स्वीकार करें। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद एक सुखद मानसून आता है। ये बातें दिखाती हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और कोई भी वक्त हमेशा एक समान नहीं रहता। इसलिए अच्छा या बुरा कोई वस्तु या बात के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें बदलाव होना निश्चित है। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करें। परिणाम की चिंता न करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप ही उस फल की प्राप्ति होती है। इसलिए अच्छे कर्मों को ही महत्व देना चाहिए। इसका अर्थ ये भी हुआ कि हर बार कोई काम करने से पहले उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सत्कर्म कर रहे हैं तो आपका फल निश्चित ही आपको अच्छा मिलेगा। अपनी क्षमता की पहचान करें। गीता का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को आत्ममंथन करके अपनी पहचान करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई व्यक्ति खुद को पहचान लेता है, तभी वह अपनी क्षमता की पहचान कर पाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए अपनी क्षमता को जानना बहुत ही जरूरी होता है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। श्री राधे राधे। धन्यवाद।